अब जो आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, अब फार्मूला का यानी कि फार्मूला टैब का आपका शुरुआत होगा। तो या तो हम फार्मूला टैब में जाके ये सब कुछ पढ़ेंगे आपको, या हम आपको डायरेक्टली, दोनों में से किसी भी तरह से आप पढ़ सकते हैं। तो हम आपको डायरेक्ट पढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट आपको शॉर्टकट के माध्यम से। तो सबसे पहला यहाँ पे दिया हुआ फंक्शन को हम कर लेते हैं बोल्ड, ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से, ठीक है। और भी बहुत सारा ऑप्शन है, आप इसको यूज करके आप इसका काम करेंगे, लेकिन अभी हम इसको रिजल्ट चाहिए। तो यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ कि आप कौन कौन सा फंक्शन को यूज करोगे। तो पहले फार्मूला यूज करने के लिए इक्वल का यूज होता है। ये पर्टिकुलर लिखा हुआ है, यानी कि जो टॉपिक है इसको सेलेक्ट करेंगे, और तो आपका कुछ होने वाला नहीं, ठीक है। ये इसी को आपको बाद में सेलेक्ट करना पड़ेगा। इधर जो फार्मूला लगाओगे, फार्मूला का नाम यहाँ पे हम लिख दिए हैं, ठीक है। ये फंक्शन यूज करेंगे, फार्मूला का नाम है अपर। जब टैब बटन से इसको सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे टेक्स्ट पूछ रहा, कौन सा टेक्स्ट है, इसको सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट को बंद करते हैं। इसका मतलब ये अभी मिक्स करके लिखा हुआ, प्रॉपर में लिखा हुआ, ठीक है। ये इसको हम अपर करना चाहते हैं, मतलब ये स्मॉल से कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग इक्वल टू करते हैं। यहाँ पे लोअर लिखा हुआ, यानी कि ये कैपिटल में लिखा हुआ, इसको स्मॉल करना, तो क्या करेंगे, लोअर लिखेंगे, ठीक है। टैब बटन से इसको सेलेक्ट करेंगे, देन इसको सिलेक्ट कीजिएगा और ब्रैकेट बंद, देन एंटर करेंगे। तो देखिए पूरा का क्या हो गया, स्मॉल से कैपिटल में और कैपिटल से स्मॉल में, इस तरह से आप कर सकते हैं। दूसरा आता है, इसमें देखिएगा एडजस्ट जेपी जो लिखा हुआ छोटा, देन एस बड़ा, फिर मतलब मिक्स करके लिखा हुआ जैसे तैसे। इसको हमको प्रॉपर में लिखना। प्रॉपर का मतलब होता है पहला अल्फ़ाबेट बड़ा होना चाहिए, और यानी कि हर अल्फ़ाबेट में पहला जो वर्ड रहेगा उसका बड़ा होना चाहिए। इक्वल टू आपको यहाँ पे नाम दे दिया प्रॉपर, PROPER, ठीक है। टैब बटन, इसको सेलेक्ट करेंगे तो हर एक वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। कॉन्टिनेंट में आपको क्या करना पड़ेगा, जो फार्मूला लिखा हुआ है इसमें ये 3 लाइन में, उसको 1 लाइन में करना रहेगा, 10 लाइन में है तो 1 लाइन में करना रहेगा। तो इक्वल टू CON लिखेंगे तो कॉन्टिनेंट आ जाएगा। इसको सेलेक्ट कर दीजिए। टेक्स्ट 1 दिख रहा है, टेक्स्ट 2 दिख रहा है। टेक्स्ट 1 को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे तो टेक्स्ट 2 बोल्ड हो जाएगा, फिर कॉमा देंगे, इसको सेलेक्ट करिएगा, फिर कॉमा दीजिएगा। इस तरह से आपको, अब फिर लास्ट में 3 ही है तो 3 को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। इस तरह से आपका ये डेटा कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका जो फार्मूला है इक्वल टू लगाना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारा फार्मूला टाइम में यूज़ होता है। हर एक फार्मूला में इक्वल टू या प्लस हम लगाते हैं।